चलिए कुछ टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है, जो ऑलरेडी आप लोग को प्रीवियस क्लास में बताया गया है, समझाया गया है, ठीक है। तो नोट में लिखा गया है, ध्यान देना है। पहला नोट में पहला है कि जिस वाक्य के अंत में है हो, इसको है बोलते हैं। क्या बोलते हैं? है। इसको बोलेंगे है, और इसको बोलेंगे है, यहां बूंद का। इसका मतलब हो गया क्या? प्लुरल। क्या है? तो जिस वाक्य के अंत में है हो या हूं लगा हो, ठीक है ना, तो इसमें EJMR लगता है। क्या लगता है? ये हम आउट ऑफ टेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, आउट ऑफ टेंस। टेंस में क्या होता है? वर्ब होता है ना। इसमें आपका वर्ब है, इसमें वर्ब नहीं रहेगा आपको, तो इसमें हमेशा EJMR लगेगा। अब किसके साथ ईज लगेगा, किसके साथ एम, किसके साथ आर, हो तो ऑलरेडी लिखाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। दूसरा है कि जिस वाक्य के अंत में था थे थी लगा हो, तो इसमें हमेशा वाज बेयर लगता है, ठीक है। जब एक आदमी का बोध हो तो वाज लगता है, एक से ज्यादा का बोध हो तो बेयर लगता है, ठीक है। नोट में सब लिखाया गया है। तीसरा पॉइंट है कि जिस वाक्य में पास, संबंध, अधिकार का बोध हो या रखना का बोध हो, उसमें क्या लगता है? हैव और हैज लगता है, ठीक है। जैसे कि मुझे गाय है, तो गाय किसका है? गाय मेरा है। उस गाय से संबंध किसका है? मेरा संबंध है ना। तो जिससे अधिकार का बोध हो, संबंध का बोध हो या पास का बोध हो, उसमें हमेशा हैव हैज ही लगेगा, ठीक है। तो मुझे गाय है, कितना बच्चा यहां मुझे का माई लगा देता है? नहीं, आई लगेगा। क्या लगेगा? आई हैव ए काउ। मेरे पास किताबें हैं, तो आई हैव बुक्स, आई हैव बुक्स। राम को एक गाय है, तो राम हैज ए काउ, ठीक है ना। दूसरा नोट में लिखा दिया गया है कि यदि एक आदमी का बोध हो तो हैज लगेगा, और एक से ज्यादा व्यक्ति का बोध हो तो हैव लगेगा। ये आपका यूज ऑफ हैव हैज का है। दूसरा है कि केवल आई के साथ हैव लगेगा। आप लोग को बताया गया है प्रीवियस क्लास में, अभी भी बताया गया है आप लोग को, कि जब एक आदमी का बोध हो तो हैज लगेगा, और एक से ज्यादा का बोध हो तो हैव। लेकिन मैं से तो एक का ही बोध होता है, तो लगना चाहिए हैज, लेकिन ये आपका अपवाद में आता है, एक्सेप्शन में आता है, ठीक है ना। इसको याद रखना है कि केवल आई के साथ हैव लगता है, ठीक है ना। और एक चीज आप लोग को नोट में बताया गया है, ईज हमेशा किस में बदलता है? ईज बदलेगा वाज में, और वाज बदलेगा हैज में, आर बदलेगा बेयर में, और बेयर बदलेगा हैव में। ए VVI है, इसको याद रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें हम इज लगाते थे उसमें अगर था थे थी रहेगा तो वाज लगेगा, अगर पास अधिकार का बोध हो तो हैज लगेगा, ठीक है। जिसमें हम आर लगाते थे, जैसे कि हम लोग किसान हैं, तो वी आर फार्मर्स। अब यही लगेगा कि हम लोग किसान थे, तो था थे थी है तो बेयर लगेगा ना, तो आर जिसमें लगाते थे उसमें बेयर लगेगा और हैव लगेगा। बात समझ में आ गया? तो मेन आपका निचोड़ आपका यही था, बता दिया गया है, ठीक है ना। बाकी दिमाग में, IQ में, भेजा में रखते हुए अपना क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। अब बनाइए आप लोग।